और जब वो चल रहे हैं तो उनके साथ सुरक्षा है, तो वो गाड़ियाँ चलती हैं साएं साएं करते हुए, फिर वो पुलिस वाले आ जाते हैं, हटाते हैं, कभी कभी धक्का मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। महज कुछ दिन पहले ही शंकराचार्य ने वीवीआईपी मूवमेंट पर सवाल उठाया था। अब जब महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, तब इस पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। हादसे की एक वजहों में से वीवीआईपी मूवमेंट को भी बताया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि वीआईपी व्यवस्था के कारण कई रास्ते बंद किए गए थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत लंबा चलकर आना पड़ रहा था। संगम पर पहुंचने वाली लोगों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। वीवीआईपी मूवमेंट पर लाइव हिंदुस्तान के साथ खास बातचीत में शंकराचार्य ने इस पर बयान दिया था। कुंभ के आयोजन के स्थान प्रयाग में कैबिनेट की बैठक करने में क्या आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश उनका है, जहाँ चाहे वहाँ बैठ करके प्रदेश के बारे में निर्णय लें, इससे कोई बाधा नहीं है, कर सकते हैं, किया ही है पहले भी। बाधा क्या हो रही है कि ये जो मंत्री मिनिस्टर आए हुए हैं उनकी बैठक में भाग लेने के लिए, वो कुंभ का भी लाभ लेना चाहते हैं इसी अवसर पर, और वो अलग अलग सबके संपर्क हैं, कोई यहाँ से जुड़ा है, कोई वहाँ से जुड़ा है, तो कोई इस कैंप में जा रहा है, कोई उस कैंप जा रहा है, कोई उस कैंप जा रहा है, और जब वो चल रहे हैं तो उनके साथ सुरक्षा है, तो वो गाड़ियाँ चलती हैं साएं साएं करते हुए, फिर वो पुलिस वाले आ जाते हैं, हटाते हैं, कभी कभी धक्का मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो रही है। ये बचाया जाना चाहिए था, बाकी तो ठीक है। बता दें, हादसे के बाद निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी तो इस पर बोलते हुए रो पड़े थे। बड़े दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था, और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था, तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है, और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है, तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है, और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। शंकराचार्य ने महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद हुए दुखद हादसे पर शोक प्रकट किया। उन्होंने यहां तक कहा कि कल रात हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी दुखी हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं,
और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। हाँ महाराज जी, जिस तरीके से आज रात में जो घटना हुई है उसको देखिए क्या कहना चाहिए आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब